आकाश की वर्षा से गिरी बूंदें बड़ी ही शीतल, मीठी और पवित्र होती, किंतु सबका भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, यदि कोई बूंद केले के पत्ते पे गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती, जीवों की प्यास बुझाती। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती, और यदि कोई बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती। अब सबकी उत्पत्ति एक है किंतु गुण भिन्न भिन्न है। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण है संगति। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में धंसा दे। अब वर्षा की बूंदें तो ये चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा, किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते। तो सोच विचार करके संगति चुनिए। ये चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा है, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से। तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें राधे। मेरे सामने है गैया का दिया गया दूध जो 2 दिन तक टिकता है। यदि इस दूध को गर्म करके जमाया जाए तो बनता है दही जो 3-4 दिन तक टिकता है। यदि इस दही को मथोगे तो बनता है माखन जो सप्ताह तक चलता है। और यदि इस माखन को ताप दिया जाए तो बनता है घी जो वर्षों तक खराब नहीं होता। अर्थ समझे? ताप और मंथन। जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरोगे, जितना कठिनाइयों का ताप सहोगे, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म करो, कठिनाइयों का सामना करो और मंथन से मन को शुद्ध रखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।